हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें रीजनिंग में वेन डायग्राम से आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं वेन डायग्राम की एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। तो अगर आपको यह वीडियो भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। इसमें आपको रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी, छिपकली। तो आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे रेप्टाइल क्या होते हैं, जैसे रेप्टाइल का एग्जाम्पल है यहाँ पे लिजार्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, जो यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा, तो लिजार्ड जो होते हैं वो रेप्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल का एग्जाम्पल है, तो ये आपका रेप्टाइल बनेगा। और मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो आपका अलग से आएगा। तो ये फिगर आपका कहाँ बन रहा है? फर्स्ट में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके मैमल्स हो जाएंगे, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दिया गया है चंडीगढ़, इंडिया, सियोल। तो आपको पता है चंडीगढ़ किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। तो चंडीगढ़ जो आएगा ये आपका चंडीगढ़ हो गया, ये आपका इंडिया बनेगा। और जो नेक्स्ट बनेगा सियोल जो है, ये आपकी क्या है? करेंसी है। तो सियोल आपका अलग हो जाएगा, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये फिगर आपको कौन से ऑप्शन में बन रहा है? आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में बन रहा है, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, एम्स्टर्डम, ठीक है। तो आपको पता है सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो आपका सिडनी आपका यहाँ आएगा और सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएगा। और एम्स्टर्डम क्या है? ठीक है, एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की कैपिटल है, तो ये एम्स्टर्डम आपका अलग बनेगा, ठीक। ये आपका एम्स्टर्डम हो जाएगा। तो आपका फिगर ये बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में? आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने सारे टाइप बेसिक वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो आपको आसानी से इन क्वेश्चन को करने में आसानी होगी और आप जल्दी ही इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है दिया गया वेन आरेख किस विकल्प का सर्वश्रेष्ठ निरूपण है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें बेस्ट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेखाकार, साहित्यकार, मनुष्य है। तो आपको पता है मनुष्य, तो लेखाकार और साहित्यकार दोनों होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, तो यानी कि ये आप ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फिगर तो ये बनेगा। उसके बाद माँ, बहनें, बेटियां, ठीक है। तो आप देखिए माँ, ये आपकी माँ होगी, ठीक है। बहनें जो बनेगा आपका, ठीक है, माँ बहनें भी हो सकती है, ये फिगर दिखाएगा। और बेटियां, बेटियां ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माँ है, बहनें हैं और ये बेटियां हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है, बेटियां, कुछ बेटियां जो होती हैं वो बहनें भी हो सकती हैं, ठीक है। बेटियां, बेटी भी होगी, बहन भी हो सकती है साथ में, और तीनों भी हो सकती हैं, ठीक है। ये वाला फिगर तीनों को डिनोट करता है कि वो माँ भी होगी और बहन भी हो सकती है और किसी की बेटी भी हो सकती है। तो ये आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। माँ, बहनें, बेटियां। माँ बहन भी हो सकती है, तो इसका संबंध यहाँ भी है, ठीक है। मैंने बताया था टाइप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माँ, बहनें, बेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको बताना है सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास दी गई है डॉक्टर, न्यूरोसर्जन्स, फीमेल। तो आपको पता है न्यूरोसर्जन जो होगी वो डॉक्टर तो होगी, ठीक है। न्यूरोसर्जन जो होगी वो आपकी डॉक्टर तो होगी, तो ये आपका न्यूरोसर्जन डॉक्टर बन जाएगा। उसके बाद फीमेल, तो फीमेल आपका न्यूरोसर्जन जो हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ये फीमेल को ये दिखाएगा, ठीक है। और फीमेल न्यूरोसर्जन डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। किसी और चीज की डॉक्टर भी हो सकती है फीमेल। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, और जरूरी नहीं, और ये जो ये पार्ट दिखा रहा है ये फीमेल कुछ भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका न्यूरोसर्जन है, ठीक है। न्यूरोसर्जन को हम डॉक्टर कहेंगे ही, ठीक है। न्यूरोसर्जन का संबंध डॉक्टर से होगा, और फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। न्यूरोसर्जन्स और आपका डॉक्टर, ये आपका कोई फीमेल कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे टीचर या कुछ भी हो सकती हैं। तो ये पार्ट आपका वो दिखा रहा है, तो आपको समझ में आएगा ये वाला फिगर कौन सा है। ये फिगर आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर, मदर्स, मैन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैन का संबंध जो है सिस्टर और मदर से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे आप ऑप्शन भी देखेंगे मैन आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। सिस्टर और मदर एक में हो सकता है, मैन अलग होना चाहिए। तो आप सीधे भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन है थर्ड, जिसमें मैन अलग है, ये हो सकता है। और आपका सिस्टर और मदर्स के बीच में ये संबंध हो सकता है, ठीक है। ये आपके मैन हो गए, ये आपका सिस्टर और ये आपकी मदर्स, यानी कि कुछ सिस्टर जो हो सकती है वो मदर हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका जो फिगर बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा, ये आपका आंसर है, और मैन इनमें बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स, ईटेबल, कुकीज, यानी कि खाद्य पदार्थ, फल, कुकीज,
तो आपको पता है फ्रूट और जो कुकीज़ हैं ये दोनों खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, ईटेबल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये ईटेबल के अंदर आएगा, ये आपका ईटेबल होगा, और ये आपके फ्रूट्स और ये आपका कुकीज हो जाएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ऑमनीवोर, बियर, कैटल। तो आपको पता है बियर जो होता है वो सर्वाहारी होता है, तो बियर जो आएगा ऑमनीवोर के अंदर आएगा, ठीक है। और जो आपका कैटल होगा वो आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पालतू पशु होते हैं जो आपके क्या होते हैं, शाकाहारी। कैटल आपका ये आ जाएगा। तो ये फिगर आप देखेंगे कौन सा है, तो ये आपको फिगर नजर आएगा सेकेंड ऑप्शन, तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सिस्टर। तो आपको पता है जो भी ग्रेजुएट होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही, ठीक नहीं, सॉरी, जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो ग्रेजुएट तो होंगे ही, तो यानी कि ग्रेजुएट जो आएगा पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आएगा। और सिस्टर, तो सिस्टर आपका क्या आ जाएगा, कुछ सिस्टर आपकी क्या होंगी, ग्रेजुएट भी हो सकती हैं, और कुछ सिस्टर नहीं भी हो सकती हैं, जो ये आपको ये दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपका सिस्टर का दिखाएगा, और ये ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आपका थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट गिवन वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्कूल, क्लास, स्टूडेंट। तो स्कूल क्लास आपका अलग होंगे, ये तीनों अलग बनेंगे, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखें ओशियन, रिवर, लेक, ये भी तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। होल नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से, ये देखें होल नंबर अलग हो गए, इवन नंबर अलग हो गए, और ऑड नंबर अलग हो गए, ये फिगर बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों कैंसिल हो गए, तो आपका यही बनेगा महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पे आप देखो मैंने कहा ये अलग होना चाहिए, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। महाराष्ट्र ये किसके अंदर आएगा, मुंबई के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र जो है मुंबई के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट जो दिल्ली जो है वो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पिता, पुरुष, भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष, तो पुरुष यानी कि मेल, तो पिता और भाई जो होते हैं वो आपके पुरुष तो होंगे ही होंगे, ठीक है, यानी कि ये आपका पुरुष होगा, तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, यानी कि आप मेल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका पिता तो आएगा ही आएगा, और आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा, भाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, ठीक है, ये आपका पिता हो गया यानी कि फादर, ये आपका ब्रदर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ पिता जो हो सकते हैं भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट दिखा रहा है तो इसलिए आपका फिगर ये बनेगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका रिपीट है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये आंसर था इसका, तो सेम क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे उस वेन आरेख का, ठीक है, वही है भौतिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो आपने देखा कि ये सारे जो हैं ये आपके साइंस के पार्ट हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी जो है साइंस के पार्ट है। तो सबसे बाहर जो आएगा साइंस आएगा, तो इसके अंदर ही आएंगे, जो भी आएंगे साइंस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। ये आपका साइंस को डिनोट करेगा। अब आपको पता है जो जियोलॉजी है ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो जियोलॉजी आएगा, तो इसके बाहर से आपका क्या आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी आ जाएगा। और फिजिक्स अलग है, साइंस का पार्ट है, तो ये आपका साइंस फिजिक्स आ जाएगा। तो आपका फिगर ये कौन सा बनेगा, आप देखेंगे ये फिगर आपका फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद है दिरहम, यूएसडी, करेंसी। तो आपको पता है दिरहम आपकी क्या होती है, करेंसी होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि नॉलेज आप होनी आपको जरूरी है, ताकि आपको पता चले दिरहम, यूएसडी ये क्या है, करेंसी है। तो दिरहम कहाँ की है, यूएई की है करेंसी। तो यहाँ पे आपको पता है दोनों करेंसी हैं, तो ये करेंसी के अंदर आएंगे, तो ये दोनों जो आएंगे करेंसी के अंदर आएंगे। तो आप इतना भी देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो जाएंगे दो। तो आपको पता है दिरहम अलग करेंसी है, ये ऐसे आएगा, और यूएसडी अलग है, तो ये आपका करेंसी, ये आपका दिरहम, ये यूएसडी। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें CBA करके, तो आपको पता है स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है आपका, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये C डिनोट कर रहा है, तो C स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। आमने आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, तो इसे हम रेक्टेंगल भी कहेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये आपका स्क्वायर में भी 90 डिग्री एंगल है और रेक्टेंगल भी है, तो आप कह सकते हैं कि C के बाहर B आएगा, और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है, और इसके बाहर से क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा A। तो कौन सा ऑप्शन है, CBA, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया गया है कछुआ, स्तनधारी, उभयचर। तो आपको पता है कछुआ क्या होता है, नॉलेज होना जरूरी है। कछुआ जो होता है रेप्टाइल होता है, तो ये कछुआ अलग है, ठीक है। और स्तनधारी मैमल्स अलग है, ठीक है, ये आपका मैमल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कछुआ होगा और ये आपका स्तनधारी होगा, ठीक है। और आपका उसके बाद उभयचर, ये आपके अलग होते हैं, यानी कि दोनों जो पानी और जमीन पे दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, ये अलग होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया इन तीनों के बीच भी कोई संबंध नहीं है, तो आपका ये फिगर तीनों अलग अलग होंगे। कौन सा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका गिटार, इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर। तो आपको पता है कि ये गिटार और थर्मामीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो यानी कि इसके अंदर आएंगे, तो ये आपका गिटार होगा और ये आपका थर्मोमीटर होगा और ये आपका किसको दिखाएगा, इंस्ट्रूमेंट को दिखाएगा। तो ये ऑप्शन किस में बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु, पुरुष, पिता, ठीक है। तो आपको ये पता है पिता जो होगा वो पुरुष ही होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेल है, मेल के अंदर आपका पिता आएगा, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। ये आपका मेल, इसके अंदर फादर, और उसके बाद इन्फेंट्स बोला है, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपका फिगर कौन सा बनेगा, ये होगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फेंट्स का आएगा, ये आपका मेल होंगे, ठीक है, ये मेल हो सकते हैं नवजात शिशु, और जो ये बचे हुए हैं ये आपके फीमेल होंगे बाकी, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने जो भी टाइप पढ़ाए हैं वो सारे टाइप इसमें कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। हर टाइप से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप बेसिक वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, अर्थ, जुपिटर। तो आपको पता है अर्थ और जुपिटर क्या है, सोलर सिस्टम के भाग हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं अर्थ और जुपिटर, तो ये आपका सोलर सिस्टम हो गया और इसके अंदर आपका ये अर्थ और ये आपका क्या आएगा, जुपिटर आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ये आपका थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, वेन डायग्राम के इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपके CHSL में आए हुए हैं, तो वो वीडियो मैं अलग बताऊंगा, इजी से होते हैं इसलिए मैंने इस पर कवर नहीं किया। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैंने यही वाले कवर किए हैं जो अभी आप देख रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इसमें बताया गया इन द गिवन वेन डायग्राम ए लाइक्स मिल्क, जो ए है ये मिल्क लाइक करता है, ठीक है। उसके बाद बी जो है ये ब्रेड लाइक करता है, ठीक है, ये आपका ब्रेड लाइक करता है। उसके बाद सी लाइक्स मीट, सी जो है मीट लाइक करता है। तो आपको बताना है हु लाइक्स ऑल द गिवन ईटिंग मटेरियल, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है ABC में जो सारे मटेरियल को लाइक करता है। तो आप देखेंगे जो ये सी है वो मिल्क भी लाइक करता है, ठीक है, और ये सी जो है ये आपका ब्रेड भी लाइक करता है और मीट तो खुद लाइक करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली सी। ओनली सी जो है वो सारे आइटम को लाइक करता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बी देखेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे, तो बी जो है ये ब्रेड तो लाइक करता है, मीट भी लाइक करता है, लेकिन मिल्क लाइक नहीं करता है। इसके बीच में कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया, तो आपका बी नहीं होगा। ऐसे ही AB भी नहीं होगा और BC भी नहीं होगा, यहाँ बी तो होगा ही नहीं, तो बी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, बचा ऑप्शन ओनली सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी आने वाली वीडियो जो भी CHSL के पेपर में आए हुए हैं, आगे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।